कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और पार्टी के सांसद राहुल गांधी का बचाव किया। सेना पर लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कल राहुल गांधी को फटकार इसी बयान पर दिया। प्रियंका ने भी ये तय नहीं कर सकते। प्रियंका ने कहा कि एक सच्चा भारतीय कौन, सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना ये विपक्षी नेता का काम है, उनका कर्तव्य है। मेरा भाई सेना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेगा, वो सेना का सर्वोच्च सम्मान करता है, इसलिए ये एक गलत व्याख्या है। कि देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। राहुल गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, प्रियंका ये तो बता रही हैं कि क्या कोर्ट को कहना चाहिए, ये उनके दायरे में आता है या नहीं आता, लेकिन वो ये भी नहीं बताती, क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप विपक्ष में हैं, आप संसद में सवाल पूछिए, आप ऐसे ही पूछिए कि चीन कितना अंदर घुस गया। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर या जो भी उनका आंकड़ा था कि इतने दायरे में घुस गया चीन, तो इसको लेकर ही तो फटकार लगी है। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी ने ये बात ऐसे हवा में नहीं कही। उन्होंने लद्दाख का दौरा किया, वहां पर जो लोकल से उनसे बातचीत करी। उसके अलावा जो तापिर गांव है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि चीन ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बारी विपक्षी सांसद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आए पहले और उसके बाद सवाल पूछे। ये कर्तव्य है राहुल गांधी का, क्योंकि वो नेता विपक्ष है लोकसभा के अंदर, कि वो सवाल पूछे, मुश्किल सवाल पूछे सत्ता पक्ष से। और ये इसमें कतई इसमें किसी को कोई दिक्कत पेश आनी नहीं चाहिए। और इसी भाव में प्रियंका गांधी ने आप एक तरीके से कहते अपने भाई का ना सिर्फ बचाव किया, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे राहुल गांधी के अंदर पूरा मान सम्मान है उनके मन के अंदर आर्म फोर्सेस के लिए। और केवल क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे में न्यायपालिका ये तय नहीं कर सकती। उन्होंने ये राइडर भी इस्तेमाल किया कि मैं पूरे आदर के साथ ये कह रही हूं कि न्यायपालिका ये सवाल नहीं पूछ सकती कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा मुखर है। उनका ये कहना है कि जो ये ऑब्जर्वेशंस, और ये मात्र ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑर्डर का पार्ट नहीं है। कांग्रेस का ये आर्ग्यूमेंट है। और इन ऑब्जर्वेशन से जाहिर है एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि एंटी नेशनल है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो मात्र सवाल पूछ रहे हैं। सवाल भी वो ऐसे पूछ रहे हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, लेकिन वो एविडेंस लेकर आएंगे। जाहिर है विपक्ष के पास ब्यूरोक्रेसी का एक्सेस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सरकार के पास है। ऐसे में विपक्ष से ये मांग करना या ये आशा करना कि वो हर चीज का सवाल पूछने से पहले एविडेंस लेकर आएगा, ये कतई ठीक नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी राहुल गांधी के साथ में खड़ी, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करती हैं, गलत नैरेटिव सेट करती हैं। और जैसे प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि न्यायपालिका ये तय नहीं करेंगी कि कौन एंटी नेशनल है या कौन पेट्रियोटिक है या कौन सवाल पूछा जाना चाहिए। नेता विपक्ष का ये सवाल की ये जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही है कि वो सत्ता पक्ष से मुश्किल सवाल करे, और इसको लेकर किसी को भी कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी